देखिए, one, we have the architect and some of the key designers, people who have worked tirelessly. Can we please be a little generous in our welcome on the Rising Bharat Summit? Thank you. आप लोगों का बहुत बहुत आभार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद for making the time, आशीष जी and यतेंद्र जी. Thank you. Ashish ji's father, his brother, they are all instrumental in reviving a shaili, which is one of the 3 remaining shailis of construction of temples. तो आशीष जी वहीं से शुरू करते हैं, फिर यतेंद्र जी will come to the effort that's gone behind रामलला. अयोध्या से तो आपका एक और भी connection है, so we'll talk about that too. But how important is this shaili, the Nagara shaili? Somnath temple, Akshardham temples, and now Temple of Ramlala. Shailis are basically divided from the south to north. It's divided the Indian continent, the original Indian continent has been divided in the north, middle, and the southern. And each and every shaili is being like the basics are the same, but according to the climatology, according to the geographical condition, according to the material what you are getting, from that part it has been developed in certain ways. But the Nagar Shaili, which is like the northern side, from the whole, if you can say the Gujarat, the Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, and all that, that is covered by the Nagar Shaili. And Vaseras, yeah, which is on the Orishans style, and the Dravidian style is in the south, basically. The concepts are different, the material is different, but though I can say one thing, Nagar Shaili is been developed in certain way that it has been आर्किटेक्चरली वेल डेवलप्ड थिंग शैली है. जो पूरा का पूरा शैली जो है वो एक बहुत वेल डेवलप्ड है, क्योंकि इसमें पर्टिकुलरली हर एक भगवान के लिए, हर एक चीज़ के लिए, क्योंकि हमारे नॉर्थ में जैनिज़्म भी है, हिंदुइज़्म भी है, लेकिन हर एक का उस नागर शैली के अंदर हर भगवान का भी एक शिखर स्टाइल है, एक अलग इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच दिया गया है उसके अंदर एक आर्किटेक्चर का पर्टिकुलरली. सो नागर शैली इज अ वेल डेवलप्ड शैली इन नॉर्दर्न पार्ट. सो ऑब्वियसली, और राम मंदिर भी नॉर्दर्न इंडिया में है, तो उस शैली का चयन उसी टाइम से पिताजी ने कर लिया था कि 1989-90 में जब ये डिज़ाइन हुआ था कि नागर शैली में इसका मंदिर बनना है. पर उस 80 के दशक में जब चंद्रकांत जी ने इसकी कल्पना की थी, ये जो शैली है क्या ये विलुप्त हो रही थी? What has this boom of construction of temples done? इसके पीछे की जो कहानी है, क्योंकि मंदिर तो सबको दिख रहा है, उसके पीछे की कहानी आज हमें बताइए. नहीं, ऐसे विलुप्त नहीं कह सकते हैं, विलुप्त नहीं हुई थी, क्योंकि माय ग्रेट ग्रैंडफादर जो उन्होंने सोमनाथ बनाया था वो भी नागर शैली का है. वो एक उसमें भी नागर शैली में भी शांतार प्रसाद और निरंधार प्रसाद अलग से एक शैलियाँ हैं उसमें से. तो सोमनाथ टेम्पल भी उन्होंने उस टाइम पे बनाया था, तो विलुप्त नहीं हुई थी, लेकिन प्रैक्टिस बहुत कम थी उस टाइम पे. बहुत फ्यू कुछ फैमिलीज थी, या ऐसा कह सकते हैं कि कुछ लोग मतलब ट्रस्ट थे या वही सब बनाते थे. लेकिन डेफिनेटली राम मंदिर के बाद इसके अंदर काफी कितने कारीगरों ने काम किया है इस पर, रामलला पर? राम मंदिर के अंदर अगर मैं कारीगरों की पर्टिकुलर बात करूं तो कम से कम 5 से 6 हजार कारीगरों ने काम किया है. 6,000 कारीगर, 6,000 आर्टिजन्स, यानी 6,000 परिवारों की जीविका इस मंदिर के निर्माण से चल भी रही है. डेफिनेटली. और जीविका चलना के ये बहुत मतलब बड़ी चीज़ हो गई अब लोगों को लिए कि अभी मंदिर कंस्ट्रक्शन, टेम्पल कंस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा हो रहा है कि पहले क्या था कि मंदिर के कंस्ट्रक्शन कम होते थे, तो उनके फैमिली के लड़के जो ये काम करते हैं, क्योंकि ये भी एक जनरेशन के बाद जनरेशन वाला काम था, तो बहुत कम होते जा रहे थे. लेकिन इसके बाद अभी इतना रिवाइव हुआ है कि काफ़ी लोग अभी इसके अंदर आ रहे हैं और इसके काम के लिए मतलब लोग बड़े हैं इसके अंदर काम के लिए. मैं देखने जाऊँ तो कि कारीगरों की जो कमी थी वो भी पूर्ति हो रही है, उसकी पूर्ति हो रही है. तो देयर आर मोर पीपल टर्निंग टू दिस एज अ प्रोफेशन. तो एक अगर आपको, क्योंकि 108 वहां पर पिलर्स हैं, राम मंदिर के हर लेवल पर 108 पिलर्स हैं, तो एक पिलर को गढ़ने में, तराशने में, उसको बनाने में कितना समय लगता है? देखिए, बेसिकली उसमें 2 पार्ट है. एक पार्ट जो है कार्विंग वाला पार्ट, जिसको बोलते हैं हम नॉर्मल कार्विंग, और दूसरा पार्ट है उसके अंदर मूर्ति काम. तो मूर्ति काम वाला जो काम होता है वो इंस्टॉलेशन के बाद होता है, क्योंकि वो बहुत फ्रिजाइल हो जाती है, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन में तब इंस्टॉलेशन के टाइम पे हम उनको नहीं हैंडल कर सकते हैं. तो वो एक बार इंस्टॉलेशन होने के बाद ऑन साइट वो काम होता है. तो
दो पार्ट जैसे मैंने बताया, तो कार्विंग होके आती है, लेकिन आइकनोग्राफी है वो बाद में होती है। तो पूरा एक कार्विंग वाला सिर्फ हम लोग काम देखें तो उसको ऑलमोस्ट 8 से 10 दिन लगते हैं दो कारीगरों को कंप्लीट करते हुए। 8 से 10 दिन में बन जाता है सिर्फ कार्विंग, सिर्फ कार्विंग। ओके, मूर्ति काम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मूर्ति की आप बात नहीं कर रहे। हाँ, क्योंकि मूर्ति काम इंस्टॉलेशन के बाद होता है, तो वो एक अलग पूरा वो काम एक है। अलग। यतेंद्र जी एक बात बताइए, राम मंदिर मंदिर ही तो है, ठीक है, केस जीत लिया गया, मंदिर बन गया, व्हाई मेक सच अ बिग डील आउट ऑफ इट? बहुत लोग ये कहेंगे, व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टाइम? लोगों के एक बात का जवाब देने के लिए शायद मैं यहाँ नहीं हूँ। लोग क्या कहते हैं, इससे राम मंदिर को फर्क नहीं पड़ता। आस्था की बात है, भारत के एक सांस्कृतिक प्रतीक की बात है राम जी की। और जिस आइकोनोग्राफी की आशीष जी बहुत सभ्यता से, बहुत संकोच से बात कर रहे हैं, वो बड़ा कठिन और पेचीदा काम है। क्योंकि एक आइकोनोग्राफी जब डिफाइन होती है, हम सब लोग साथ में उसको देखते हैं जब, तो अगर एक आइडल, एक कोई कथा प्रसंग उसमें चुन लिया गया है, हर मंडप का अलग अलग सिस्टम है कि रंग मंडप, फिर नृत्य मंडप, आगे जाकर गुड़ी मंडप तक जाता है। किस कल्पना के तहत पूरी शास्त्र सम्मत ढंग से राम कथा को जिस तरह से वहां दिखाया जा रहा है, तो सिर्फ राम ही नहीं है, रामलला तो है ही गर्भगृह में विराजे हुए, लेकिन गर्भगृह की जो परिकल्पना है उसके चारों तरफ जो 10 दिक्पाल बनाए गए हैं, वो एंशिएंट फिलॉसफी से लेकर के आए, जो 10 दिशाओं के पालक हैं। और अगर आप ये जरा विवरण बताइए कि वेयर इज इट इंस्पायर्ड फ्रॉम? इज इट ये मेंशन्ड? पूरे मंदिर में, अगर आप मंदिर पे जाएंगे और बाहर से ही शुरू करेंगे सिंहद्वार से और अंत तक जाएंगे और बाद में परकोटे तक आएंगे, तो करीब भारत के जितने भी प्रकार की जो आइकोनोग्राफी मूर्ति विज्ञान में माइथोलॉजी का जो पार्ट है, चाहे वो श्रीमद् भागवत महापुराण का मामला हो, अध्यात्म रामायण का मामला हो, रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण है, वो तो मौजूद ही है। विष्णु के इनकारनेशन की भी बात है कि विष्णु के महाअवतारों का वर्णन है, 10 दिशाओं का मामला है, कौन से मंगल प्रतीक हैं जो वैष्णव परंपरा में, जो वैष्णव सेक्ट में चलते हैं, वो सारी चीजें दिखाई जा रही हैं। फिर जब परकोटे की बात आती है तो हम लोग एक भारत दर्शन यात्रा जैसा दिखा रहे हैं, जिसमें धर्म, मजहब, पंथ, संप्रदाय से ऊपर उठकर जितने भी प्रकार की बड़ी बातें भारत में हुई हैं, जिन्हें हम टॉर्च बेयरर लोगों की बात कहते हैं, कथाएं कहते हैं, जिनसे प्रेरित हुआ जा सकता है, तो युवा जाकर के उनसे जुड़े और देखे कि हमारे यहाँ याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद भी होता था, हमारे यहाँ अष्टावक्र जनक को जाकर के कुछ ज्ञान की बात करते थे। तो एक तरीके से एक ये मिक्स ब्लेंड है स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन के साथ दर्शन का भी। तो भारत जिस रूप में बना है, भारत की जिस रूप में उपयोगिता है, मुझे लगता है कि मंदिर उसको बहुत अच्छे से प्रदर्शित कर रहा है। और जो मैं 10 दिक्पाल की बात की, तो आप जाकर पद्मनाभ स्वामी त्रिवेंद्रम का जो गर्भगृह देखेंगे, तो वहाँ भी 10 दिक्पालों की ही कल्पना है। तो सोमपुरा परिवार ने ये काम बहुत अच्छे से किया कि जो पारंपरिक ढंग से हजारों साल की परंपरा में जो नागर शैली का जो बेस्ट आर्किटेक्चर था, जिसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी था, उसको हम लोग राम मंदिर में लेकर आए। आशीष जी, राम मंदिर इन अयोध्या, अक्षरधाम इन अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर इन अबू धाबी, रॉबिन्सविल में बना है, विश्व भर में अब मंदिर बन रहे हैं। सब काम आप ही करेंगे तो बाकी कौन करेगा? नहीं, सब जैसे रॉबिन्सविल हमने नहीं किया है, और जो अभी रिसेंटली किया वो भी हमने नहीं किया है। मैं बता दूं, अक्षरधाम जो गांधीनगर का है वो हमारा काम है। और वैसे मैं कह सकता हूं कि हमारा परिवार ब्लेस्ड है कि सोमनाथ से लेके गुजरात के तीनों जो माओ के बड़े मंदिर है, पावागढ़ है, बहुचरा जी है, अंबाजी है, सारे काम हमारे परिवार के थ्रू हैं। वो एक ऊपर वाले का आशीर्वाद ही है कि हम कर रहे हैं। तो यानी इसमें भी अब कंपटीशन आ गया है? कंपटीशन जैसे कंपटीशन कोई चीज नहीं है इसके अंदर। बेसिकली सोमपुरा एक हमारा पूरा एक कम्युनिटी है। इस कम्युनिटी में मेजोरिटी लोग अभी तक इस काम से जुड़े हुए थे। पहले तो सारे के सारे इसी काम से जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे बीच में एक क्वेश्चन आया कि जिसमें मंदिरों का काम बहुत कम हो गया, ये हो गया, लोगों को ऐसा लगा कि ये काम करना मतलब पत्थरों पे कार्विंग करना वो थोड़ा नीचा समझने लगे लोग। तो उनके परिवार के लोग फिर दूसरे और बिजनेस में जाने लगे, वो करने लगे। लेकिन हमारा परिवार इससे जुड़ा रहा। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा आई डोंट वांट टू डू दिस, ये हो गया, ये टाइम इज ओवर? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि हमारे परिवार में जैसे बोलते ना कि बच्चा जब पैदा होता है ना, हम लोग यही देखते आ रहे हैं, पापा को यही बात करते देखते आ रहे हैं, घर में यही चीजें होती रहती है सब।
किताबें वही पढ़ी रहती हैं। तो बचपन से ऑलमोस्ट यही लोगों के दिमाग, मतलब यही था तो कि यही इसको करना आप है। एक प्रोफेशन की तरह देखते हैं कि इसको भी आप एक आध्यात्मिक कंट्रीब्यूशन की तरह देखते हैं कि देखिए दिस इज व्हाट आई एम कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स भारत स्पिरिचुअलिटी, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, आध्यात्मिक तो होता ही है और एक प्रोफेशन भी है हमारा, उसमें भी मना नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि जो हमारी जीविका आती है उसी से आती है। तो हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि हमारा प्रोफेशन नहीं है, लेकिन डेफिनेटली एक अटैचमेंट तो होता ही है। जब आप कहते हैं ना कि जब बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके सामने जो होता रहता है ना वो उसके मस्तिष्क में छप जाता है। तो यही चीज है कि हमारे मस्तिष्क में यही चीजें छपती रहती है। तो जब आपके पिता ने उसको बनाया था, दी आर्किटेक्चरल ड्राइंग चंद्रकांत जी ने बनाया, वो समय और था, व्हेन द कंस्ट्रक्शन हैपेंड, वो समय, वो दौर कुछ और है। सो डिड यू थिंक कि इफ आई एम गोइंग टू बी इन्वॉल्व्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल, मैं इसे ऐसे बनाना चाहूंगा? कुछ आपने ऐसा सोचा कि आपकी परिकल्पना थोड़ी अलग थी? व्हाट इज इट दैट यू डिड डिफरेंटली और यू डिड विच यू फेल्ट कि अगर उस टाइम में अगर कोई मंदिर बनता रामलला के लिए तो ऐसे ही बनता? नहीं, देखिए, जो उस टाइम पे पिताजी ने डिजाइन किया था वो उस टाइम और उस समय के लिए परफेक्ट था, क्योंकि वो 30 साल पहले, हाँ। 30 साल पहले उसका डिजाइन हुआ था। तो उस समय के हिसाब से उन्होंने जो डिजाइन किया था वो पहले गर्भगृह, गुड़ मंडप, नृत्य मंडप और एक सिंह द्वार, वही किया था। लेकिन जो 30 साल का जर्नी रहा राम मंदिर का पूरा, उसके अंदर उसको जो मतलब मीडिया से, सब लोगों से जो मिला, लोगों की आस्था जुड़ती गई उसके साथ धीरे धीरे, तो जो जब कंस्ट्रक्शन की बारी आई, जब उसके बाद में, तो फुटफॉल हम लोग जो सोच रहे थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो डेफिनेटली सोल वही है, आप कह सकते हैं कपड़े थोड़े नए बनाए गए हैं, बस दैट्स इट। हाँ, कपड़ों से पता। रामलला कैसे जेवर पहनते हैं, ज्वेलरी या कपड़े पहनते हैं? हाउ डिड यू डिसाइड दैट, यतेंद्र जी? बिकॉज राम जी का वर्णन तो अधिकांश तो वनवास में है, ही इज इन मैटेड लॉक्स एंड यू नो बेयरली वेयरिंग एनीथिंग, एक उनके राज्याभिषेक से पहले, और जब वो बालपन में थे। तो हाउ डिड यू डिसाइड हाउ रामलला शुड बी ड्रेस्ड? बहुत अच्छी बात है आपने पूछा। राम जी का जो एक चरित्र है और जो उनका स्वरूप है वो तो वनवासी राम का ही है, कि उसी वजह से वो सबके नायक हैं। लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि वो रामलला अपने मंदिर में है, यानी अपने पिता अपने माँ के भवन में है, 5 साल के हैं। 5 साल का बच्चा जो अपने पिता के यहाँ है और जो राजकुमार है वो राजोपचार के साथ ही रहेगा। किसी भी बड़े आदमी का, या जो उस जमाने के तो अखंड आर्यावर्त के सम्राट थे राजा दशरथ, तो रामलला का जब कंसेप्ट मुझे दिया गया कि आपको सारी ज्वेलरी के बारे में अवधारणा विकसित करनी है, ये चैलेंजिंग था, लेकिन पूरा ट्रस्ट इसमें इन्वॉल्व था। और श्री गोविंद देव गिरि जी महाराज, उनसे हम लोग इंस्ट्रक्शन लेते थे, और चंपत राय जी उसमें पूरा सहयोग देते थे कि पहले इसकी अवधारणा देखो कि किस तरीके से हम अपने रामलला का श्रृंगार कर सकते हैं। तो श्रृंगार के लिए जो सबसे प्रमुख टेक्स्ट हैं, सबसे पहले तो अध्यात्म रामायण ही, जिसके बेस पर तुलसीदास जी भी अपनी बात करते हैं। तो अध्यात्म रामायण, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण मेल मुख्य आधार की तरह थे। लेकिन बहुत सारे पदों में, बहुत सारे मंत्रों में, बहुत सारे साउथ इंडियन टेक्स्ट में भी रामलला के श्रृंगार का वर्णन है। यमुनाचार्य जी एक बड़े संत हुए साउथ के, उन्होंने आलवंदार स्तोत्र लिखा, तो वो लक्ष्मी नारायण जी और तिरुपति बालाजी और तमाम जगहों पर उनके श्रृंगार की अवधारणा के हिसाब से वहां बताया जाता है। उसमें सारी पदावलियां भी ऐसी, तो कुछ उसमें से लेना था, कुछ कवितावली से लिया तुलसीदास जी की। सभी ने सुन रखा है ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, तो पैजनी भी पहनानी चाहिए क्योंकि बच्चा है और वो ठुमकेगा, 5 वर्ष का होगा। और कुछ प्रतीकात्मक चीजें हैं जो श्री राम को धारण करनी चाहिए। उनके हृदय पर श्रीवत्स चिन्ह बना हुआ है, वो कौस्तुभ मणि धारण करते हैं। अब कौस्तुभ मणि क्या हो? कौस्तुभ मणि एक दिव्य मणि है, लेकिन कौस्तुभ मणि किस चीज की बनती है, कुछ ऐसा तो सामने था नहीं। तो उसमें बहुत सारा मंथन हुआ। फिर ये हुआ कि वो सूर्यवंशी हैं, सूर्य का प्रतीक लाल होता है रंग, माणिक यानी कि हम रूबी इस्तेमाल करें तो रूबी और डायमंड के एक बड़े उसमें कटिंग में एक ऐसा मणि धारण कराई जाए, तो इस तरीके से उसकी अवधारणा बनी। ऐसे ही मुकुट की अवधारणा बनी। वैजंती माल पहनाया जाता है भगवान को। वैजंती माल विजय का माल होता है, और जहाँ मंदिरों में आप देखते हैं रंग बिरंगे फूलों के एक बड़े हार होते हैं, तो इसे हुआ कि इसे स्वर्ण आभूषण में निर्मित किया जाए। तो जितने वैष्णव प्रतीक हैं राम जी के, शंख चक्र पद्म गदा, ये सारी चीजें उसमें बनाई गई। फिर 5 प्रकार के फूल बनाए गए उसमें। पंच फूलों का कहते हैं कि वो देवता को पसंद है।
तो उसमें आपका लोटस था, कमल था, कुंद था, कुंद की माला सरस्वती को भी पहनाते हैं, पारिजात, तुलसी, तो तुलसी पत्र तक उसमें लगाया गया। तो इस तरीके से छोटी छोटी डिटेलिंग हम लोगों ने की उनके अवधारणा रचने में भगवान की, और जितने भी गहने पहनाए गए कोशिश की गई कि वो एंशिएंट टेक्स्ट से रेलिवेंस उनका बनता हो। जैसे एक हार होता है जो 4 या 5 लड़का, आज 5 लड़ा 7 लड़ा कहते हैं, उस जमाने में उसे पदिक कहते थे, तो पदिक निकाला गया वाल्मीकि रामायण से। इसी तरह से बाजूबंद को भुजंग कहते थे, तो हमने उसका टर्मिनोलॉजी भी वैसे ही रखी कि कल को कोई इसकी डिटेलिंग करना चाहे, इस पे कोई स्टडी करना चाहे। और ये बहुत बड़ा चैलेंज था। विष्णु के बहुत मंदिर हैं, कृष्ण के बहुत मंदिर हैं, लेकिन श्री राम का मंदिर इस रूप में पहली बार उस तरह से एक अवधारणा थी कि जिस तरह से एक राजकुमार को 5 साल के बालक को पहनाना। मेरा अगला प्रश्न वही होने वाला था कि बाल कृष्ण के बहुत सारे मंदिर हैं। अब जैसे गोवर्धन है, अब वो श्रीनाथ जी हो गए, गुरुवायूर इन द साउथ, उडुपी, तो सब जगह बाल कृष्ण के हैं, पर बाल राम के, जो रामलला के मंदिर ज्यादा नहीं है। राम जी के मंदिर का एक अयोध्या में बड़ा मजेदार कंसेप्ट है, बहुत ही यूनिक है। अगर आप में से कोई गया हो, राम वहां पर है लेकिन कई रूपों में है। अगर आप कनक भवन में जाएं तो वहां दामाद के रूप में पूजे जाते हैं, वहां वो पाहुन है। हाँ। तो वहां पे उनकी वेशभूषा सन इन लॉ की है। अगर आप वहां पर जाएं रतन सिंहासन में, तो वहां राजाधिराज राम है। अगर आप रंग महल में जाएं तो वहां पर रंगधीर है। तो हर रूप पे वनवासी राम तक अयोध्या में है। लेकिन बालक राम, और बालक राम जो जिसे अभी पता नहीं कि भी उसका विवाह भी होने वाला है या उसको वनवास भी मिलने वाला है, वो अपने माता पिता के घर में पुष्पित और पल्लवित हो रहा है, अपना उसकी एक पढ़ाई लिखाई हो रही है। पर तो इस रूप में रामलला का मंदिर देखना चाहिए। तो एक दो प्रश्न और है कि सामान्य रूप से पूछा जाता है कि रामलला की जो मूर्ति है, जिसे अरुण योगीराज जी ने गढ़ी, वो काले पत्थर में है और उनका रंग श्याम है। भले ही वर्णन उनका हमेशा श्याम रहा है, लेकिन राम जी हमेशा श्वेत दिखे हैं पूर्व में और उत्तर में उनकी मूर्तियां। तो इसका कोई एक पॉलिटिकल मुझे लगता है कि देखिए दक्षिण भारत की तरफ रुझान है, तो इसीलिए वहां से भी लोगों को आकर्षित करना है, इसीलिए मूर्ति। मुझे ऐसा तो नहीं लगता है, क्योंकि बहुत जगहों पर जो मूर्ति की अवधारणा है, जब जिन कालों में मूर्तियां बनी, और खास करके के पुराने समय में जब राजशाही रही होगी या जब जिसका अलग अलग साम्राज्य रहा, तो अपने ढंग से जिसने जैसा पसंद किया होगा, उस समय के स्कल्प्टर्स कौन रहे होंगे, उन्होंने कैसा बनाया और क्या रूप पसंद किया गया। आशीष जी जानते हैं, हम सब लोग उसमें थे जब 3 लोगों ने मूर्तियां बनाई और 3 लोगों में से एक का चयन हुआ। तो एक मूर्ति तो पांडे जी की मूर्ति तो सफेद पत्थर पे ही बनी थी। हाँ, बनी थी सफेद पत्थर पे। तो अब वो तो ट्रस्ट ने तय किया कि कौन सी मूर्ति होगी। और मुझे लगता है कि ये मेरा थोड़ा सा स्पिरिचुअल जवाब है इसका कोई पॉलिटिकल कनोटेशन नहीं लेना चाहिए। रामलला ने खुद तय किया किस मूर्ति को आना है मंदिर में। वो प्रभाव ऐसा ही है, क्योंकि किसी भी, जो कि जब ज्वेलरी भी बन रही थी, मनीष त्रिपाठी जी ने जब वस्त्र अवधारणा रखी, आप किस भाव से देखते हैं रामलला को, आप अपनी भक्ति में कृष्ण, राम या शिव को किस भाव से देखते हैं, उसी का मैनिफेस्टेशन आपको रिफ्लेक्ट होकर के मिलता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके पीछे, और जहां तक मेरी समझ है, जितना मैं असिस्ट कर रहा हूं मंदिर के काम में नृपेंद्र मिश्रा जी को या ट्रस्ट को, मुझे नहीं लगता है कि कोई राजनीतिक दबाव कोई रहा होगा या कहीं से किसी ने कहा होगा कि ऐसा करना चाहिए। क्योंकि खुद मैंने मंगल ध्वनि का आयोजन किया था 22 तारीख को, और बाद में श्री राम राग सेवा हुई। 45 दिनों तक देश के सारे मूर्धन्य कलाकार गए। तो मुझे बिल्कुल मुक्त हस्त काम सौंप दिया गया था कि आप इसे करिए, और मुझे किसी ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि सहयोगी किया। कोई हस्तक्षेप नहीं किया। व्हाट डज दिस टेंपल मीन फॉर ऑल ऑफ अस? व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट कि लोग कहते हैं कि 1000 साल तक अब ये नहीं गिरेगा? आशीष जी, देखिए, इसके अंदर बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है वो हमारी बरसों पुरानी जो टेक्नोलॉजी है, जो स्टोन के साथ दूसरे स्टोन को जोड़ के बनाने की। तो इसमें सलिया, आयरन सब यूज नहीं किया गया? नहीं, कहा जाता है बहुत कंक्रीट सलिया सब डाला गया है, ये सब कहने की बातें हैं कि कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं। कोई मुझे बता दे कि एक स्टील का टुकड़ा भी डाला गया हो, क्योंकि स्टील को शिल्प शास्त्र में शुद्ध धातु माना गया है। और बेसिकली वो इसलिए नहीं डाली जाती कि एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जब हम टेम्पल आर्किटेक्चर बनाते हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो इसको स्टील डिस्टर्ब भी करती है। और सब लोग जानते हैं कि अगर स्टील कहीं पे भी यूज हुआ होता है तो वो 100 साल, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं रहती है, 100-125 साल में उसका डिटोरेशन होने लगता है। जबकि ये पूरा नेचुरल मटेरियल, नेचुरल स्टोन से बना हुआ है टेम्पल।
और इसके सारे के सारे डायमेंशनिंग जो है वो शास्त्रोक्त रहते हैं, हर एक डायमेंशन गर्भगृह के डायमेंशन के हिसाब से ही उसके डायमेंशंस रहते हैं। लेकिन इसके लिए स्पेशली आई थिंक मैं ये प्राउडली कह सकता हूँ कि ये शायद विश्व का पहला मंदिर होगा जिसका 3D स्ट्रक्चर एनालिसिस हुआ है फॉर 2500 ईयर्स बाय CBRI रूरकी। Wow. So that means, so you are people who believe that Sanatan will exist for 2,500 years because there are others who say कि सनातन को तो अब खत्म कर देना चाहिए। मतलब टेम्पल तो रहेगा, आई डोंट नो बाकी का तो क्या क्या है, टेम्पल तो 2500 साल तक वैसे ही रहने वाला है। टेम्पल रहेगा। क्विकली सर, हैव टू वाइंड अप जी। मुझे बस ये कहना है, एक डिस्क्लेमर की तरह आपके मन से कहना है कि बहुत सारे लोग बहुत बातें कहते हैं और तमाम बातें कहते रहते हैं, जो रील चलती रहती है, जो पॉडकास्ट चलते रहते हैं, उसमें से आधी हकीकत और आधा फसाना लेकर चला करिए। बहुत सारी जो ग्राउंड रियलिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत अच्छे से, बहुत साइंटिफिक ढंग से बन रहा है। कौन क्या कर पाएगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन असनातन एक विचार है, उसको कौन उखाड़ पाएगा मुझे नहीं लगता। वो परंपरा में ही जाने वाला है, लेकिन मंदिर रहने वाला है और 2-2.5 हजार साल रहने वाला है। भगवान को याद करने के लिए शैतान का भी होना आवश्यक है। जी बिल्कुल। Ladies and gentlemen, Ashish Sompura and Yatendra Mishra. Thank you very much.